Good morning students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss the summary of the lesson Black Aeroplane. Its writer is Frederick Forsyth. The author was flying the old Dakota aeroplane. लेखक जो है वो पुराना डकोटा जहाज उड़ा रहा था. He was flying over France back to England और वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था. It was an easy flight. ये एक आसान सी उड़ान थी. The stars were shining in the sky. आसमान में तारे चमक रहे थे. There was not a single cloud in the sky. और आसमान में एक भी बादल नहीं था. Paris was about 150 kilometers behind him. और पेरिस उससे 150 किलोमीटर पीछे रह गया था. Just then he saw huge clouds. तभी उसने क्या देखा? बड़े बादल. They looked like black mountains standing in front of him. और वो कैसे दिख रहे थे वो बड़े बादल के जैसे काले पर्वत उसके सामने खड़े हों. He did not have enough fuel to fly around them. और उसके पास इतना ईंधन नहीं था कि वो उन बादलों के ऊपर से जा सके. But he wanted to go home. पर वो घर जाना चाहता था. So he took the risk. और इसीलिए उसने रिस्क उठाया. He flew his Dakota straight into the storm. और उसने अपना डकोटा जहाज सीधा बादलों में उड़ा दिया. Everything was black inside the clouds. बादलों के अंदर सब कुछ काला दिख रहा था. It was impossible to see anything outside the aeroplane. और ये असंभव था कि बाहर कोई भी चीज़ जहाज से बाहर देखी जा सके. The compass and other instruments were dead. और जहाज के कंपास और दूसरे यंत्र उन्होंने काम करना बंद कर दिया था. Even the radio was not working. रेडियो भी काम नहीं कर रहा था. He was lost in the storm. और जो आपका ऑथर है वो तूफान में खो गया. Just then he saw another aeroplane. तभी वो क्या देखता है? एक दूसरा जहाज. It had no lights on its wings. और इसके पंखों पर कोई प्रकाश नहीं था. It was flying next to him through the storm. और ये इसके आगे आगे उड़ रहा था तूफान में. The pilot of that strange aeroplane waved his hand and asked him to follow. और उस विचित्र जहाज के पायलट ने हाथ हिलाया और इसको पीछे आने के लिए कहा ऑथर को. द ऑथर वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन. और लेखक जो है उस विचित्र जहाज के पीछे जाकर बहुत खुश था. देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट फ्यूल टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर. और डकोटा जहाज के अंतिम जहाज के ईंधन टैंक में सिर्फ इतना ईंधन था कि वो अगले 5 या 10 मिनट और उड़ सकता था. देयर सडनली द ऑथर केम आउट ऑफ द क्लाउड्स. अचानक से लेखक बादलों से बाहर आ गया. ही लैंडेड सेफली. और वो जो है सुरक्षित उतर गया. ही टर्न टू लुक फॉर द ब्लैक एरोप्लेन. और वो उस काले जहाज को देखने के लिए मुड़ा. बट इट हैड गॉन. पर वो जा चुका था. ही आस्क अबाउट दैट स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन इन द कंट्रोल रूम. और उसने कंट्रोल रूम में उस विचित्र जहाज के बारे में पता किया. द वुमेन इन द कंट्रोल रूम टोल्ड हिम दैट नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग ऑन दैट नाइट. और जो कंट्रोल रूम में जो औरत बैठी थी उसने क्या बताया कि इस जहाज के अलावा कोई भी जहाज नहीं उड़ रहा था उस रात. तो ये हमारी थी बच्चों समरी. और अब हम करेंगे इसके एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एरोप्लेन विच द पायलट वाज फ्लाइंग. जो पायलट जिस जहाज को उड़ा रहा था उसका नाम बताएं. तो उसका नाम था डकोटा DS-088. नेक्स्ट, वाई वाज द पायलट हैप्पी. पायलट खुश क्यों था? ही वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड. वो सोते हुए शहर के ऊपर अकेला था इसलिए खुश था. ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडेज. वो अपनी छुट्टियों के ख्वाब ले रहा था. वेयर वॉज द पायलट गोइंग. पायलट कहाँ जा रहा था? ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड. और कहाँ से जा रहा था? फ्रांस से इंग्लैंड. वट वॉज द सीन इन साइड द क्लाउड्स. बादलों में क्या नज़ारा था? एवरीथिंग लुक ब्लैक इन साइड द क्लाउड्स. बादलों में सब कुछ काला दिख रहा था. हाउ डिड द एरोप्लेन बिहेव इन साइड द क्लाउड्स. बादलों में जहाज कैसे चल रहा था बच्चों? द एरोप्लेन जम्प्ड. एरोप्लेन उछला एंड ट्विस्टेड और मुड़ा इन द एयर. हवा में जहाज जो है हवा में उछल और मुड़ रहा था.
ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड द पायलट फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन, लेखक ने उस काले जहाज का पीछा कितनी देर तक किया? तो द पायलट फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा। डिड फ्रेडरिक फॉर्सिथ मीट द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, क्या फ्रेडरिक फॉर्सिथ उस काले जहाज के पायलट से मिला? नो, क्योंकि उसने पूछा था नीचे जाके, और कंट्रोल रूम में जो वुमेन थी उसने क्या कहा था कि आपके जहाज के अलावा कोई अन्य जहाज नहीं उड़ रहा था। तो इसका आंसर होगा नो, ही डिड नॉट मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, नहीं वो नहीं मिला। वट डिड द पायलट कंपेयर द स्टॉर्म क्लाउड्स विद, वो जो तूफान में जो बादल आए थे उसके सामने उसकी तुलना पायलट ने किससे की? ही कंपेयर द स्टॉर्म क्लाउड्स, उन तूफानी बादलों की तुलना उसने की विद ह्यूज ब्लैक माउंटेन्स, बड़े काले पर्वतों के साथ। वट हैपन टू ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द डकोटा एरोप्लेन, डकोटा एरोप्लेन के सभी यंत्रों का क्या हुआ? सभी यंत्रों ने काम करना बंद कर दिया था बच्चों। ऑल हिज इंस्ट्रूमेंट्स वर डेड, सभी के सभी उसके यंत्र जो हैं मृत हो गए थे या काम करना बंद कर दिया था। हाउ मैनी फ्यूल टैंक्स वर देयर इन द डकोटा एरोप्लेन, डकोटा एरोप्लेन में कितने ईंधन के टैंक थे? तो उसमें 2 थे बच्चों। देयर वर 2 फ्यूल टैंक्स इन द डकोटा एरोप्लेन, 2 ईंधन के टैंक थे। हाउ फार हैड द नरेटर गॉन फ्रॉम फ्रांस व्हेन ही सा स्टॉर्म क्लाउड्स, जब उसने उन तूफानी बादलों को देखा तो वो फ्रांस से कितना दूर निकल गए थे? द नरेटर हैड गॉन 150 किलोमीटर्स फ्रॉम फ्रांस एट दैट टाइम, 150 किलोमीटर निकल चुके थे, क्योंकि जब निकले जब तो साफ सुथरा मौसम था, अचानक से जो है बादल दिखे, तो वो बादल कब दिखे थे? जब वो फ्रांस से 150 किलोमीटर निकल चुके थे। नेक्स्ट, और अब हम करेंगे बच्चों इसके MCQs। फर्स्ट है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ वेदर वाज इट व्हेन द ऑथर स्टार्टेड फ्लाइंग, जब ऑथर ने अपनी उड़ान शुरू की तब किस तरह का मौसम था? द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, यस। द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, हाँ ऐसा भी था क्योंकि तारे चमक रहे थे। देयर वाजंट क्लाउड इन द स्काई, और तो कोई भी बादल नहीं था आसमान में। तो इसका आंसर होगा हमारा बच्चों ऑल ऑफ दीज। इसका कौन सा आंसर होगा हमारा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वाज द ऑथर फ्लाइंग टू, लेखक जो है वो कहाँ उड़कर जा रहा था? ठीक है, तो वो जा रहा था इंग्लैंड, क्योंकि लेखक चला कहाँ से था? फ्रांस से, और जा कहाँ रहा था? इंग्लैंड में। तो इसका आंसर होगा हमारा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द पायलट ड्रीमिंग ऑफ, लेखक किस चीज़ के सपने ले रहा था बच्चों? हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के? नहीं, हिज हॉलीडेज, हाँ वो अपनी छुट्टियों के सपने ले रहा था, क्योंकि हिज स्टूडेंट लाइफ या हिज स्टे इन फ्रांस का कोई जिक्र नहीं था वहाँ, वो अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था। वट डिड द पायलट ऑफ द ओल्ड डकोटा सी ऑन द वे, रास्ते में वो जो पायलट है वो क्या देखता है? ह्यूज क्लाउड्स इन द स्काई या हाई माउंटेन्स? तो लेखक ने क्या देखा था बच्चों रास्ते में? बड़े बादल देखे थे, और उन बादलों की तुलना किससे की थी? ब्लैक माउंटेन्स से। तो देखा तो उसने बड़े बादल थे, इसका आंसर होगा ह्यूज क्लाउड्स इन द स्काई। वट डिड द ऑथर सी इन द ब्लैक क्लाउड्स बिफोर हिम, उन काले बादलों में अपने सामने क्या देखता है लेखक? अपने आगे क्या पाता है? द पीक ऑफ ए हाई माउंटेन, एक ऊंचे पर्वत की चोटी। अनदर एरोप्लेन, हाँ वो अपने आगे क्या देखता है? एक और एरोप्लेन, कि उसके आगे एक और जहाज उड़ रहा है जिसको उसने फॉलो किया और लैंड कर गया। विच प्लेन वाज द ऑथर फ्लाइंग इन द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन, इस कहानी में लेखक कौन सा जहाज उड़ा रहा था बच्चों? बोइंग 47? नो। मिग 29? नो। ही वॉज फ्लाइंग DS-088, तो उसके जहाज का ये नेम था डकोटा DS-088। When did the author come out of the clouds, लेखक बादलों से बाहर कब आया? आफ्टर 2 hours? नो, क्योंकि उसने कितनी देर पीछा किया था? हमने क्वेश्चन पढ़ा अभी पीछे एडिशनल में, उसने कितनी देर फॉलो किया था उसको, ब्लैक एरोप्लेन को? हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर। सडनली, अचानक से बाहर आ गया? नो।
आफ्टर हाफ एन आवर। यस, वो आधे घंटे बाद बाहर आ गया था। वेयर डिड द ऑथर लैंड सेफली, लेखक ने जो है सुरक्षित, लेखक कहाँ उतरा? तो बच्चों जहाज कहाँ उतरते हैं? बिग सिटी, इन फील्ड खेतों में, इन ए फॉरेस्ट जंगल में? नो, लैंड एयरपोर्ट पे किया उसने, ठीक है। ही लैंडेड सेफली ऑन एन एयरपोर्ट। पेरिस वाज डैश बिहाइंड व्हेन फ्रेडरिक फॉर्सिथ सा द स्टॉर्म क्लाउड। जब फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने वो तूफानी बादल देखे तो पेरिस कितना पीछे रह गया था बच्चों? 150 किलोमीटर। हु सेव फ्रेडरिक फॉर्सिथ, किसने बचाया था लेखक को या फ्रेडरिक फॉर्सिथ को? तो किसने बचाया था? गॉड ने, एन एंजल, इट्स अ मिस्ट्री, हिज ऑन इमेजिनेशन। तो किसने बचाया था बच्चा? इट्स अ मिस्ट्री, ये एक रहस्य है, क्योंकि खुद लेखक नहीं समझ पाया, क्योंकि अकॉर्डिंग द राइटर ही फॉलोड अ ब्लैक एरोप्लेन, बट व्हेन ही आस्क्ड अबाउट दैट एरोप्लेन द वुमेन आंसर्ड देयर वाज नॉट एनी अदर एरोप्लेन फ्लाइंग दैट नाइट। सो इट्स अ मिस्ट्री। हु इज़ द राइटर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन? ब्लैक एरोप्लेन का राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो बच्चों ये थे हमारे इस पार्ट के कुछ MCQs, एडिशनल क्वेश्चन आंसर और समरी, हमने तीनों ही इसमें किए हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।